मौका मिलने के साथ ही 2 घड़ियों को लेके वो निकल जाते हैं। कि 24 घंटे बीतने को है और थाना क्या कर रही है। Are you ready to unlock your potential and take your education to the next level? Welcome to UBM College, where dreams become reality. At UBM College, we offer a diverse range of programs designed to empower and inspire our students. Our experienced faculty members provide personalized attention, ensuring that you receive the highest quality education. With state-of-the-art facility and cutting-edge technology, our campus provides an environment for learning and innovation. And when the time comes, we celebrate your achievement together. Join us today and embark on a journey of success. नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है और मैं अपने सहयोगी गौरव झा के साथ इस वक्त टाइटन के शोरूम में मौजूद हूँ, जो कि हिलकाट रोड में है। हम आपको बता दें कि ये चमचमाती हुई घड़ियों को देख के, इस शानदार शोरूम को देख के किसी भी अपराधी का मन डोल सकता है और ख़बर भी इसी से जुड़ी हुई है। मैं आपको बता दूं कि इस खूबसूरत शोरूम में जहां पे न जाने कितनी महंगी घड़ियां हैं, चोरी की खबर सामने आ रही है। हम यहाँ के जो स्टाफ मेंबर हैं, हम उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज के डेट में अगर हम बात करें तो सीसीटीवी तमाम जगहों पे लगाए जाते हैं। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये सुरक्षा कवच है और किसी भी अपराधी के लिए इस सुरक्षा कवच को भेद पाना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप चोरी कर भी लेते हैं, अपराध कर भी लेते हैं, तो आपकी तमाम झलकियाँ, आपकी तमाम हरकतें सीसीटीवी में कैद हो जाती है। बावजूद इसके अपराधियों का मन इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है या लालच इतनी ज़्यादा उनके अंदर भरी होती है कि इन चीज़ों को जानने के बाद भी, समझने के बाद भी वो हरकतों से बाज नहीं आते। टाइटन के शोरूम में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ के स्टाफ से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज यहाँ पे कितने लगे हैं? सीसीटीवी कितने लगे? सीसीटीवी 8-10। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस शोरूम में 8 से 10 सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं। ये घटना कब की है और क्या हुआ? मैम ये कल हुआ था 3:23 PM में। आपने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है? हाँ, FIR किए हैं हम लोग। कोई कार्रवाई हुई है? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी शुरू होगा बोल रही। पुलिस आई थी? पुलिस नहीं आई थी। यहाँ पे एक और खबर पुलिस से जुड़ी हुई। आज सुबह भी हमने आपको दिखाया था कि कल जो घटना सेवक रोड में हुई थी, जहाँ पे खून खराबा हुआ था, वहाँ पे पुलिस कुछ ही मीटर की दूरी पे होने के बावजूद भी पुलिस नहीं पहुँचती है और यहाँ पे लगभग 24 घंटे होने जा रहे हैं। कल दोपहर की घटना बताई जा रही है, लगभग 3 बजे, दोपहर 3 बजे की घटना बताई जा रही है, लेकिन अब तक पुलिस इंक्वायरी करने यहाँ नहीं पहुँची। हिलकाट रोड की पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और पूरी घटनाक्रम बताइए। और सीसीटीवी यहाँ पे है तो ओके। कल 3:23 दोपहर को 2 कस्टमर आए थे। तो आने के बाद मेल थे या फीमेल? मेल थे 2। तो आए थे, आने के बाद मुझसे पूछे कि उनको 25,000 के अंदर 2 कपल वॉच चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि हाँ हो जाएगा। तो मैंने उनको दिखाने के लिए आई थी यहाँ पे काउंटर पे। तो कस्टमर ने बोला कि जो लेडीज़ घड़ी है वो उनके वाइफ पसंद करेंगे। वाइफ उनके खड़े हैं बाहर बाइक पे या फिर कार में है, तो वो उनको वो आके पसंद करेंगे। और वो तुरंत बोले कि उनको 500 का चेंज चाहिए, छुट्टा चाहिए उनको। तो मैंने उनको बोला कि यहाँ पे नहीं होगा, नहीं होता है। तो बहुत रिक्वेस्ट किया, तो मैंने सोचा कि 25,000 का वो लोग घड़ी लेंगे तो मैं दे ही सकती हूँ 500 का चेंज। तो फिर मैंने उनको दिया। देने के बाद यहाँ पे 2 लोग थे, तो एक आया मेरे साथ छुट्टा लेने और एक नहीं आया कस्टमर। तो फिर मैंने उनको दे दिया। देने के बाद वो चला गया। मैंने सोचा कि वो बीबी को लाने जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद कस्टमर नहीं आया उसके बाद। तो फिर आपको कब एहसास हुआ कि घड़ी गायब हो गई? घड़ी आपने दिखाया था 25,000 वाली, वो वॉच दिखाया था आपने उन्हें? मैंने नहीं दिखाया, उसके पहले वो तुरंत 500 का चेंज मांग रहे थे, तो मैंने नहीं दिखा पाया। घड़ियाँ चोरी हुई? 2 घड़ियाँ चोरी हुई। क्या हुआ? 11,000 के आसपास होगा। तो 2 घड़ियाँ जिसकी कीमत 11,000 रुपये बताई जा रही है। बात यहाँ सिर्फ 11,000 की नहीं है,
बात यहाँ पे है कि सुरक्षा कवच को कोई कैसे भेज सकता है, और उससे भी बड़ी बात है कि पुलिस अब तक यहाँ नहीं पहुँची है। कल एफआईआर दर्ज करा दिया गया था, जैसा कि ये भी, क्या नाम है आपका? तो इशिका जी बता रही हैं कि कल ही कंप्लेन दर्ज करा दिया गया था, लेकिन अब तक पुलिस की टीम नहीं पहुँची। चलिए हम उन फुटेज को दिखाते हैं आप तक, और कितने शातिराना अंदाज में इस पूरे घटनाक्रम को ये दो युवक अंजाम तक पहुंचाते हैं। पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए हम आपको अंदर लेके चलते हैं, और यहाँ पे इन सीसीटीवी फुटेज यहाँ पे कैमरे में रिकॉर्ड होता है। मेरे साथ इस वक्त गौरव हैं, और गौरव ज़रा हमारे दर्शकों को दिखाइए, ताकि गौरव भी ताकि हमारे दर्शक भी देख सकें कि किस तरीके से जो अपराधी हैं। देखिए ये पूरी घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुआ है। पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, अगर चैलेंजेस तब बढ़ जाते हैं जब उनके पास कोई आधार नहीं होता अपराधी तक पहुंचने का। लेकिन यहाँ पे तमाम आधार हैं, तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं। यही दो व्यक्ति हैं, देखिए, जो अंदर प्रवेश कर रहे हैं। चेक शर्ट इन्होंने पहना हुआ है, और स्ट्राइप है उसमें, स्ट्राइप वाली उन्होंने शर्ट पहनी हुई है, नीले रंग की शर्ट, यहाँ तक हम समझ पा रहे हैं नीले रंग का शर्ट है। इनके साथ एक और सज्जन पुरुष हैं जिन्होंने साइड बैग लगाया हुआ है। ये यहाँ पहुँचते हैं और बातचीत का सिलसिला भी चलता है। इस बीच में वो एक कपल वॉच दिखाने की बात करते हैं। देखिए अच्छा, इनकी चेहरे के भाव भंगिमा को देख के समझ पाना बहुत मुश्किल है कि इस तरह की चोर प्रवृत्ति के ये व्यक्ति भी हो सकते हैं। देखिए, जैसा कि इशिका भी बता रही थी कि चेंज वो मांग रहे थे कि 500 रुपीज़ का चेंज उन्हें चाहिए, और बार बार वो दरखास्त कर रहे थे कि उन्हें वो घड़ी चाहिए। अच्छा, वो चीज़ है जहाँ वो घड़ी उठा के लेके जा रहे हैं, वो रिकॉर्ड हुआ है। देखिए, चारों तरफ देख लिया और ये तसल्ली कर ली इन भाई साहब ने कि इन्हें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन इन्हें इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा अगर होता तो एक नहीं, इन्हें इनकी हरकतों को 8-8 कैमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो ये शायद इतनी बड़ी गलती नहीं करते। लेकिन ये शायद सतर्क नहीं थे, और तमाम चीज़ें एक एक इनकी हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड होती चली गई, और इन तमाम चीज़ों से ये भाई साहब बेखबर थे। फिलहाल पूरी हरकतें कैमरे में कैद हो चुकी है। अब इंतज़ार है कि पुलिस इन पे कब कार्रवाई करती है। तो इन दोनों सज्जन पुरुष की जो इनकी काली करतूत है वो तो कैमरे में कैद होगी, वो हमने आपको दिखा भी थी। हम वही उसी जगह पे खड़े हैं जिस जगह पे बड़े ही शातिराना अंदाज में आते हैं, चीज़ों को पहले देखने की, समझने की कोशिश करते हैं, और मौका मिलने के साथ ही 2 घड़ियों को लेके वो निकल जाते हैं। लेकिन सवाल अब भी यही उठता है कि 24 घंटे बीतने को है और थाना क्या कर रही है। अगर ये जो व्यक्ति आपको कैमरे में दिख रहे हैं, हो सकता है ये सिलीगुड़ी शहर छोड़ के जा चुके हों। दोबारा बता दूं कि 11,000 की 2 घड़ियां थी, लेकिन यहाँ मसला सिर्फ 11,000 का नहीं है। हो सकता है ये किसी बड़े आपराधिक घटना को अंजाम देने आए हो, या अंजाम दे सकते थे। ये तमाम तरह के सवाल हैं। सुरक्षा की बात हो रही है, लोगों की सेफ्टी की बात हो रही है। ऐसे में प्रशासन की जो भूमिका है वो शून्य होते हुए नजर आ रही है। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।